नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप लोगों के लिए आज एक और जो अपडेट है, आपको जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 13 सितंबर को मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में जो क्या बात रही, उस मीटिंग से रिलेटेड जो भी आपके वहाँ से जो अपडेट हमें मिली, सूचना मिली, वो शेयर करूँगा। साथ ही एक नई खबर आप लोगों के लिए जो मेरे पास है, सभी संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो आप देखते नहीं आते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, आते हैं, नेगेटिव कमेंट लगाया, चले जाते हैं। 3 सेकंड, 4 सेकंड उनका टाइमिंग होता है, चले जाते हैं। ऐसा नहीं करें। आप उद्देश्य से ये लेकर नहीं चलें कि सूचना गलत होगी। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। आपको पता है यहाँ जो इस चैनल पे जो आपको सूचना दी जाएगी, सटीक और ऑथेंटिक दी जाएगी। मित्रों, आपको मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। शुरुआत करूँगा आज के इस सेशन की। राजस्थान संविदा कर्मी के नियमितीकरण को लेकर जो आज की बिग अपडेट है, उसको लेकर चर्चा। आखिर कहाँ मेरी हमारी जो फाइल है, शिथिलन की फाइल कहाँ अटकी पड़ी है। 13 सितंबर की मीटिंग से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो शेयर करेंगे। साथ ही समस्या नियमितीकरण को लेकर समस्या किसे है, सरकार को या कर्मचारियों को या संविदा कर्मियों को, इनको लेकर अपना आज चर्चा करेंगे। तीन बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तीनों ही सवालों के जवाब जानना आप लोगों की इच्छा होगी और मैं आप लोगों को इन सबके जवाब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मित्रों, पहला सवाल आता है, आखिर आखिर कहाँ शिथिलन की फाइल। मैंने आपको बताया था शिथिलन की जो फाइल थी वो राज्यपाल साहब के टेबल पर आ गई है, लेकिन राज्यपाल साहब ने उसको वापस कार्मिक विभाग को दिया। और क्या कारण थे वो आपको बताए, मैंने एक नए मुद्दे जोड़ने थे। कर्मी विभाग के पास वो फाइल जाती है और कर्मी विभाग घोषणा कैबिनेट के पास पहुंचता है कि कैबिनेट इस फाइल को अप्रूवल दे दे। कैबिनेट जो मंत्रियों का कैबिनेट है, अब कैबिनेट की मीटिंग होनी थी 13 तारीख को। मीटिंग का आयोजन होने से पहले 12 तारीख को एक बड़ी घोषणा हो जाती है कि जो सभी विभाग हैं, कैबिनेट से एक सूचना आती है कि जो सभी विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, विभाग के नोडल अधिकारी को सूचना दी जाती है कि इनको सभी की अपडेट, इनका कितना एक्सपीरियंस है, किस आधार पे आप इनको परमानेंट कर रहे हो, ये सूचना आप हमें दें। ये कैबिनेट ने सभी विभागों को एक सूचना दे दी कि भाई जो भी आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनको, साथ ही उनको किस आधार पे आप परमानेंट करना चाहते हैं, किस आधार पे आप उनको नियमितीकरण चाहते हैं, वो आधार भी आप लिखकर शेयर करें। सीधी सी बात है, कैबिनेट ने नियमितीकरण के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि अभी नियमितीकरण नहीं। सभी विभाग के कर्मचारी अब देखो कब तक देते हैं। कैबिनेट का आ गया, अब कल 13 तारीख को होनी थी मीटिंग, मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग स्थगित हो गई साथी। लेकिन जो अपडेट आई है, स्थगित के कारण क्या रहे, उसको लेकर बात करूंगा। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री साहब सभी विभाग के पास सूचना आ गई, चलो विभाग दे देगी समझ, ठीक है, विभाग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विभाग बता देगा भाई इस आधार पर। एक सूचना इन्होंने साथ जोड़ी है, अगर 9 वर्ष वालों को परमानेंट कर रहे हो, 9 वर्ष वालों को परमानेंट कर रहे हो, तो फिर 5 वर्ष वालों को क्यों नहीं। 5 वर्ष वालों को क्यों नहीं। आपको पता है लगभग 50,000 कर्मचारी परमानेंट होने थे। 5 वर्ष को शामिल कर लेते हैं तो 20,000 कर्मचारी और बढ़ेंगे और ये टोटल संख्या हो जाएगी कितनी, 70,000। कितनी, 70,000। दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे लिख दिया है। अच्छा जी, तो आप लोगों को पूरा दिखना चाहिए, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। देखिए, लेकिन सरकार, एक तो ये सूचना जोड़ी, दूसरी सूचना सरकार ने क्या जोड़ दी कि भाई सभी विभाग के कर्मचारी जो नोडल अधिकारी हैं वो आकर कैबिनेट से पहले वो मिले सभी मंत्रियों से। ठीक, साफ से साफ, जाहिर में साफ, सिंपल साधारण भाषा में बात करूं तो सरकार का ये है उद्देश्य कि अभी नियमितीकरण नहीं किया जाए। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मैं जो लगातार ये नाटक देखते आ रहा हूँ कि आज ये होगा, ये फाइल यहाँ आई, यहाँ से फिर वापस वापस आ गई, वापस फिर वापस आउट हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, अभी आपकी जो फाइल है वो कैबिनेट के पास ही है, ये ध्यान रखें। लेकिन कहा जा रहा है कि सूचना एक और मिली कि राज्यपाल साहब के पास वापस अगर ये अधिकारी सूचना नहीं देते हैं तो ये फाइल वापस राज्यपाल साहब के पास जाएगी और राज्यपाल साहब अनुमोदन
कब तक करते हैं देखो, कर्म विभाग उस कैबिनेट उसमें साइड में हो रहा है नियमितीकरण को लेकर, राज्यपाल साहब के पास सीधी जाएगी बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, और राज्यपाल साहब कब तक इसको अनुमोदित करते हैं, ये एक देखने की बातें हैं। इतना भी बताया जा रहा है कि अभी जो मंडे आएगा, सोमवार जो आएगा, यहाँ लगभग 3-4 दिन बाद, इस सोमवार तक राज्यपाल साहब अनुमोदित इस फाइल को कर देंगे। पहली खबर तो ये आ रही है निकल के। दूसरा है 13 सितंबर की मीटिंग जुड़ी खबर। मीटिंग स्थगित हुई, जो कारण थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है। एक और भी बड़ा सवाल इन सारी जब सूचनाओं के साथ है कि जो सरकार है 5 वर्ष वालों को भी नियमितीकरण करेगी। अब ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि जो 5 वर्ष वाले हैं, 5 वर्ष तक जिनका एक्सपीरियंस है, उनको भी नियमितीकरण करेगी। इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य जो था, कि इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि एक तो 9 वर्ष की जगह 5 वर्ष वालों को परमानेंट किया जाए। उसके अलावा साथी जो उद्देश्य थे, एक जो भी संविदा कर्मी है, विद्यार्थी मित्र है, विद्यार्थी मित्र को लेकर एक उद्देश्य था। जो विद्यार्थी मित्र है, पंचायत सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण किया जाए। तो कहा जा रहा है कि जो इस 13 तारीख वाली मीटिंग के जो उद्देश्य थे, उद्देश्य को मान लिया गया है। विद्यार्थी मित्र से रिलेटेड जो भी होंगे, जो पंचायत सहायक के कार्य कर रहे हैं पंचायत सहायक का, उनको भी इस कैटेगरी में लिया जाएगा नियमितीकरण वाली। एक बड़ी अपडेट ये है। ये है 13 सितंबर वाली मीटिंग में होनी थी, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि अनऑफिशियली तरीके से ये बातें मान ली गई है। अभी एक औपचारिकता बाकी है, घोषणा होना बाकी। तीसरा है समस्या किसे, सरकार या कर्मचारी। कर्मचारी से मतलब रखूं तो मैं कर्मचारी का कहना चाहूंगा, कर्मचारी की श्रेणी में वो लोग आएंगे जो लगातार सरकार के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं। समस्या अगर कर्मचारियों को है तो क्या समस्या है, ये समझने की बात है। और सरकार को है तो सरकार का अपन समझ सकते हैं। सरकार ये भी तो हो सकता है कि हमें चुनावी साल है, चुनावी समय, इस वजह से हमें घुमा रही हो कि भाई सभी संविदा को परमानेंट करेंगे, एक लालच दिखा रही हो संविदा कर्मियों को, और उसके बाद धीरे से आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता के बाद सरकार अपने ऊपर हाथ खड़े कर देगी कि आचार संहिता लग गई, अन्यथा हम आपको परमानेंट कर देंगे। सारी फाइलें प्रोसेस में थी, सारी फाइल प्रोसेस में ये फाइलें अटक सकती हैं। सरकार का ये उद्देश्य हो सकता है कि जब तक घुमाते रहो सभी संविदा कर्मियों को, जब तक आचार संहिता नहीं लगती। आचार संहिता के बाद सिंपल सा बोल देंगे कि आचार संहिता लग गई, हमने फाइल आगे बढ़ा दी थी, लेकिन फाइल बार-बार अटकी कुछ कारणों से, इस वजह से क्या नाम है, हम आप तुमको परमानेंट नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है, ऐसा मानना है, क्लियर नहीं है। ठीक, तो सरकार को तो हो सकती है समस्या कि सरकार को तो सैलरी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, नियमितीकरण के बाद सैलरी बढ़ेगी, आर्थिक जो स्थिति है, उस जो सरकार का जो बजट है, वार्षिक बजट, उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। तो सरकार को तो समस्या समस्या हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को क्या समस्या है? कर्मचारी, अधिकारी को समस्या कुछ नहीं है, बस ये इतना है कि इनको वर्कलोड, इनका अगर पर नियमितीकरण करते हैं तो थोड़ा-सा इनका वर्कलोड बढ़ रहा है। बस ये यहीं तक रुके हैं कि बस अभी इनका काम नहीं हो। कुछ लोग ऐसा भी है कि चलो संविदा इनको क्यों परमानेंट किया जाए, कि नई भर्ती करवाई जाए जिससे सरकार में जो वित्तीय जो फ़ायदा होना है, जो फ़ायदा हो, ये भी है। और अब कुछ संविदा कर्मियों को भी समस्या है, वो क्यों है? संविदा कर्मियों को भी कुछ समस्या मैं देख रहा हूँ, वो उन उन लोगों को समस्या है जिनका जिनका एक्सपीरियंस 9 वर्ष से कम, 9 वर्ष से कम। समझ रहे हो बात को? कि भैया परमानेंट करो तो हमें भी करो, तो ये लोग भी एक बीच में अपना क्या नाम कोशिश कर रहे हैं कि हमें परमानेंट करें या किसी को ना करें, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो इनको देखो, ये ऐसा है कि ये तुम जो 9 वर्ष से कम वाले हो, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, परमानेंट जो हो रहा है होने दो, जो नहीं होगा, तुम लोग नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं, 9 वर्ष कार्यकाल पूरा करो, तुम लोगों को परमानेंट, सीएसआर 2022 कहता ही हमें ये है कि 9 वर्ष का एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो कुछ इनको भी समस्या है। पर मैं मेरी पर्सनली राय रखूँ आप लोगों के सामने, तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को सबका नियमितीकरण करना चाहिए। सरकार के जो 13 अगस्त वाली मीटिंग के उद्देश्य थे, उनको मान लेना चाहिए। मानने के बाद आप लोगों को जो भी है संविदा कर्मी, पंचायत सहायक, वो परमानेंट हो। 5 वर्ष तक के एक्सपीरियंस वाले सभी साथी परमानेंट हो। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी भले ही देरी से देता हूँ, लेकिन जानकारी सटीक और ऑथेंटिक देता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त। थैंक यू।